Hey everybody, in today's video we are going to learn about logical functions in Excel। वो होते हैं आपके मेनली if and और उसमें थोड़ी और वेरिएशंस भी आएंगी सो दैट आपको ये सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं वीडियो पे। तो देखो, पहले मैं आपको सिंपल इफ वाला सिखा रहा हूँ कैसे करना है। किसी भी फॉर्मूला को मुझे फंक्शन का यूज करना तो इक्वल टू इफ आता है, मतलब इक्वल टू से इफ लगा सकते हो एंड प्लस टैब, आपके ब्रैकेट आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना है। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में कि भाई जिसकी एज 18 से ऊपर है उसको सीनियर लिखा हो जाए एल्स जूनियर लिखा हो जाए। तो लॉजिकल टेस्ट आपने दे दिया क्या, यहाँ पे जाओ जिसकी एज, एज वाले कॉलम पे जाऊंगा, वहां पे उस सेल को सिलेक्ट करूंगा और मैं लिख रहा हूँ क्या, 18 से अगर ऊपर है, नॉट इवन 18, अबव 18। ठीक है, 18 से ऊपर है तो क्या लिखा हुआ जाए भाई, उसके में लिखा हुआ आ जाए कि वो सीनियर है। मैसेज कुछ भी दे सकते हो, अभी तो मैं ये डेमो पर्पज के लिए दे रहा हूँ। अदरवाइज क्या लिखा हो जाए, जूनियर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देखो जूनियर, क्या इसकी एज 18 से ऊपर है? नहीं, तो जूनियर ही तो लिखा होएगा। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 18 से ऊपर वाले जो भी हैं उनमें सीनियर लिखा हुआ आ रहा है, और जो 18 से बिलो वाले हैं उनमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, जूनियर लिखा आ जाएगा। ठीक है, 18 पे भी इवन क्या आ रहा है, जूनियर है। क्यों? ये एग्जैक्टली 18 है, नॉट इवन ग्रेटर देन, मतलब ये 18 से ऊपर नहीं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट वाला समझ आया होगा। हमारा फर्स्ट सोल्यूशन पहुंच चुकी है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ फॉर द टाइम। रेड से कर देते हैं। चलो सेकंड सोल्यूशन पे आते हैं। अब एंड कैसे यूज करना है, एंड का मतलब क्या होता है, एक आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यू हैव टू ब्रिंग योर मदर एंड फादर फॉर टुमारोज पीटीएम। इसमें मतलब क्या है कि मम्मी और पापा को दोनों आना चाहिए, तभी आपकी क्या कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर हुआ? मतलब कोई एक भी अगर मना कर रहा है अपने मम्मी या पापा में से, तो आप पीटीएम में नहीं जाओगे। सेम यहीं पे वो एंड वाला लॉजिक यहीं पे वर्क करेगा। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू एंड, क्या लिखना है, लॉजिकल टेस्ट देना अपने लॉजिकल। ठीक है, अब आपने लॉजिकल टेस्ट दे दिया वही कि यार जिसकी सैलरी, सॉरी 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 सॉरी, कॉलम सेलेक्ट करना है, मैं सैलरी लिखने को लगता है। सैलरी लेस देन 1500 रुपये है। ठीक है, और जिसकी एज मोर देन 21 है। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ट्रू फॉल्स का आंसर देगा अभी बस, जो इसको कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, जिसकी सैलरी 1500 से कम है और उसकी एज 40 लिखा ना। चलो मैंने अपने क्वेश्चन के हिसाब से 40 लिखा है, और मैं अपनी एज 40 लिखता हूँ, 40। ठीक है, अब एज नहीं लिखना था, जो पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना, एज यहाँ पे आए। अब एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे फॉल्स आ गया। ये ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देगा, ये याद रखना। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है, ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूं, जैसे 50 है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, नीचे है 30 और यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ किससे, ट्रू से, तो ट्रू का मतलब मैंने अभी आपको बताया 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा सेम 50, आया 50। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको फॉल्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एनीथिंग विच विल मल्टीप्लाइड बाय फॉल्स मतलब कि जीरो, तो वो अंदर का जाता है जीरो। देखो जीरो आया, तो आपको समझ आया। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। अब यहाँ पे फॉल्स आंसर आया, क्यों? मेरी कंडीशन क्या थी, जिसकी एज सैलरी 1500 से कम है और जिसकी एज 40 से ऊपर है, जिसकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वहीं पे ट्रू आएगा। और देख लेगा कहाँ पे हो रही है, डबल क्लिक करा तो देखो एक ही कंडीशन ट्रू हुई है इन दिस केस, एक, बस एक। इसकी देखो सैलरी जो है 18 साल, जिसकी एज सैलरी 1500 से कम है और एज 40 से ऊपर है। व्हाट इफ, अब मैं इसको और में यूज कर रहा हूँ। और में कैसे करेंगे,
इक्वल टू और लॉजिकल टेस्ट आप अपना दे दो, जिसकी डिवीजन या फिर हैड है या फिर जिसकी डिवीजन आर डी डी है, तो ले लो मैं यहाँ पे। तो देखो, जिसकी डिवीजन या तो इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू है उसकी व्हाट, आर डी डी, आर डी डी, और जिसकी डिवीजन या क्या है, इक्वल टू आर ए डी, वहां पे ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देखो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे फॉल्स है, क्यों? इसकी डिवीजन तो एच एफ डी है, ना ही आर डी डी है, ना ही आर ए डी है। क्यों? आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पे फॉल्स कहाँ है। और क्या कहता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू ब्रिंग, मतलब इफ नहीं, यू हैव टू ब्रिंग अ मदर और फादर फॉर टुमारोज मीटिंग, और आ जाओ मतलब, या कोई भी ले आओ भाई पेटीएम के लिए, तभी आप पेटीएम अटेंड नहीं कर पाओगे। बीवी चाहे हाँ कर दे तुम्हारी, या तो पापा हाँ कर दें। हाँ, दोनों मना कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी, तब तो फॉल्स ही रहेगा। मम्मी हाँ कर दिया तो ट्रू है कंडीशन, या तो पापा हाँ कर रहे हैं तब भी ट्रू है कंडीशन, अगर दो भी, दोनों भी हाँ कर रहे हैं तब भी ट्रू है कंडीशन। बट एटलीस्ट एक तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आपका सोल्यूशन ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे ट्रू आएगा। देखो कहाँ ट्रू आया, यहाँ पे ट्रू आया। क्यों? इसकी और में कंडीशन आर डी टी है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी ट्रू है, इसकी कंडीशन आर एन टी है। भाई होप आपको और भी फंक्शन समझ आया होगा। अब थोड़ा और वेरिएशन लाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड के साथ में इफ एल्स कैसे यूज कर सकते हैं। देखते हैं, अभी यहाँ पे फॉल्स या ट्रू ही आएगा ना, लिखवा नहीं है, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कुछ कस्टमाइज, यस और नो के फॉर्म में। कैसे करेंगे, यहाँ जाऊंगा, फॉर्मूला पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला बात पे। इफ को क्या चाहिए होता है एक कंडीशन में, इसको देखो लॉजिकल टेस्ट, ये लॉजिकल टेस्ट नहीं है, ये ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं दे रहा है। ये लॉजिकल टेस्ट मेरा कंप्लीट होगा, यहाँ पे लिखो यस, कोर्स के अंदर में मैं लिख देता हूँ यस, कॉमा, जब फॉल्स हो जाए तो मैं क्या लिख दूंगा, नो। अब देखना आपकी कहानी पर टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे नो लिखा और मेरा कस्टमाइज आंसर आ रहा है, यस नो की फॉर्म पूरी जगह चल जाएगा। देखो यहीं पे सिर्फ यस आया, पहले ट्रू फॉल्स आ रहा था, उसको मैंने कस्टमाइज एक मैसेज लिख दिया, वहां पे यस लिखा आ रहा है। ठीक है, जो भी कंडीशन मेरी ट्रू हो वहां पे यस लिखा हो रहा है, जहां पे मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है एंड क्या केस में, वहां पे मेरा आंसर नो आ रहा है। क्या मैं ये चीज और के भी साथ भी कर सकता हूँ? अरे हाँ यार, डेफिनेटली कर सकता हूँ। जाओ फॉर्मूला बार पे, वहां पे लिख दो क्या, इफ, ब्रैकेट ओपन करो, यही तो मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। देखो ये लॉजिकल टेस्ट ही तो मांग रहा है, कॉमा, लिख दो भाई, ग्रेट। बस कुछ भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं गुड और बैड लिख देता। ब्रैकेट क्लोज करा, नाउ सी बैड लिखा हो रहा है, क्यों? ये फॉल्स हो रही होगी ना कंडीशन, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट क्या है, एच एफ डी। डबल क्लिक करना, चाहे जहाँ पे जिसका डिपार्टमेंट आर डी डी होगा या फिर आर ए डी होगा, वहां पे गुड लिखा हुआ आ जाएगा अपने आप। क्या हुआ रहा है? हाँ आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। अब आते हैं नेस्टेड इफ के चक्कर में, कि नेस्टेड इफ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ मतलब उसके अंदर एक और इफ, तो इफ इक्वल टू इफ, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट दे दो, मेरी सैलरी अगर 2000 से कम है, 2000 या 2000 से कम है, ठीक है, देन क्या लिखा हुआ जाए, ये ट्रू स्टेट है ना, ट्रू स्टेट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, भाई कम कमा रहे हो तुम, गरीब, गरीब है भाई ये लौंडो। ये ट्रू स्टेट में जब मेरी कंडीशन ट्रू होती है। अब एल्स में जो मुझे क्या करनी है, जो मुझे क्या करनी है, वैल्यू इफ फॉल्स के केस में। अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी एक और कंडीशन, क्योंकि मैं डायरेक्ट मैसेज नहीं लेना चाहता, मेरे को इसको नेस्टेड इफ में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लिखूंगा, क्या, अगेन इफ, क्या लिखूंगा, अगेन वही मेरी सैलरी, सैलरी मेरी अगर बैठ लेस देन इक्वल टू 60,000, 2000 नहीं, 6000 कर देते हैं।
ठीक है। तो हाँ क्या लिखा हुआ है? मिडिल क्लास है भाई तू। तू है भाई मिडिल क्लास। ठीक है। नहीं तो भाई रईस, अब ये कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो ये तो ट्रू का स्टेट मारा ना इस सब कंडीशन में। अगर मेरी तो भाई रईस है भाई सब। भाई बंदा रईस है। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, ये ब्रैकेट इसका क्लोज हुआ है। यू नीड टू मेक श्योर ये वाला ब्रैकेट भी तो क्लोज करना है, क्योंकि जो ब्रैकेट ओपन होता है वो क्लोज भी होगा। अब जाके मेरा एक फॉर्मूला एकदम ठीक लगा, देखना। यहाँ आ जाएगा गरीब लिखा, क्यों यार मेरी सैलरी तो 500 है। जिसकी सैलरी मैंने क्या कहा था, या तो 2000 से जिसके नीचे है उस पर क्या लिखा हुआ जाएगा, उसमें क्या लिखा हुआ जाएगा, गरीब। जिसकी 60,000 से है, वो 6,000 से कम है, उस पर क्या लिखा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अपना कस्टमाइज मैसेज लिख दिया क्या, मिडिल क्लास। और जिसकी ये दोनों कंडीशन मैटर नहीं कर रही तो वो कह रही है। ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ का है। अरे यार कोई रईस है ही नहीं। कर देता हूँ किसी को रईस। इसको मैं रईस कर देता हूँ। इसको कैसे रईस कर देता हूँ, इसकी मैं 75 100 कर दूँ, देखना अपने आप ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हुआ। अब ये बंदा रईस कहलाएगा, क्यों सैलरी ये कमा रहा है 7500 रुपये महीना। ठीक है। इसको भी कर देते हैं, इसको मैं 10,000 रुपये कर देता हूँ। तो ये भी बंदा क्या कहलाएगा, रईस। डायनेमिकली ये चेंज होता जा रहा है। तो आई होप आपको लॉजिकल फंक्शन का टॉपिक पूरा ढंग से समझ आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहता हो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला, वहाँ पे डालिए अपनी क्वेरी। मैं उसका आंसर विद इन 24 आवर्स जरूर दूंगा। अब आपको अगर मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट वो भी ये सब नॉलेज को ग्रैब करें और प्रॉस्पर करें अपनी लाइफ में। अब माइंड अप करते हैं इस वीडियो को, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।